Hello everyone, welcome to PW UGC Net. After the successful conduction of the video of 70 days strategy, students again demanded कि मैम अब 60 दिन बचे हैं, अब क्या पढ़ें? So on the high demand of students, where you are asking कि मैम आखिरी 60 दिन में क्या पढ़ें, ये वीडियो आप सबको हेल्प करेगा. चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ यू. नाउ सबसे बड़ी बात, 60 दिन की जो तैयारी की हम बात कर रहे हैं, इन 60 दिनों के पीछे आपकी ऑलरेडी एक बेसिक तैयारी होगी, ये मैं मान के चलती हूँ. क्योंकि सिर्फ आज आपने पॉलिटिकल साइंस की किताब उठाई और आप सोचो कि 60 दिन में हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो मुश्किल है. आपने किसी और एग्जाम के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से, तो हम मान सकते हैं कि हाँ 60 दिन में आपको ब्रशअप करना है, नॉलेज को रिविजन करना है, PYQ मॉक्स लगाने हैं. बट अगर आप नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है. चलिए हम बात करते हैं 60 दिनों में आपको क्या करना है. व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी इन दीज 60 डेज. देयर इज अ ग्रेट सेइंग बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, you cannot change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future. आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, बट हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं. अगर हमने अपनी आदतों को बदला तो हमारी आदतें हमारे भविष्य को बदल सकती हैं. तो आदत को हमें बदलना है. जैसे कि हमारी छोटी छोटी आदतें हैं, हम पढ़ाई करते करते फोन देखते हैं, हमारा आउटपुट कम होता है. छोटी सी आदत ये है कि एक टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरा टॉपिक पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो हम अंडर मोटिवेटेड हो गए, डीमोटिवेटेड हो गए, या फिर पहले क्वेश्चंस सॉल्व हो गए थे तो हम हाईली ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर मोटिवेटेड हो गए थे. जब आप ओवर मोटिवेटेड हो, आपने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, वो थोड़ा सा ब्रेक मिनटों से घंटों में बदलते चले गया. एंड अगर आप अंडर मोटिवेटेड हो, आपने ओवर थिंकिंग का जो जटिल कॉम्प्लेक्स एक वेब अपने आसपास बनाया, आप उसमें दबते चले गए और आपका दिन खत्म. अगले दिन फिर आप एक रिग्रेट से उठते हो कि कल तो पढ़ाई नहीं हुई, आज कैसे पढ़ेंगे. फिर आउटपुट लो, दिन की शुरुआत करते ही आउटपुट लो. सो बीन देयर डन दैट, स्टूडेंट फेज में हम सब ये फेस करते हैं, आप ये फेस कर रहे होगे शायद. लेकिन रोज हर मोमेंट पे आपको खुद को इस वेब से निकालना है, इस जंजाल से निकालना है, खुद को पुश करना है that how to get out of it. You have to change smallest of smallest habits of yours and you have to bring a bigger change, right? तो चलिए अब आपको करना क्या है 60 दिन में. 60 दिन में आपका जो फोकस होना चाहिए वो आप सबको पता है, PYQs, मॉक टेस्ट और रिविजन पे होना चाहिए, along with completion of syllabus. सिलेबस कंप्लीट करना सबसे पहले अनिवार्य है. पहले आपने सोचा था कि एक टॉपिक के लिए 2 किताबें पढ़ेंगे, अब उसे 1 कर दीजिए. अगर आपने सोचा था एक टॉपिक के लिए 1 किताब पढ़ेंगे, अब उसे शॉर्ट करके नोट्स पे आ जाइए. लेकिन सिलेबस को पूरा करना है और ऐसे पूरा करना है जैसे एग्जाम में रेलिवेंट हो. ऐसा नहीं कि पबैट पढ़ के जाना है, अभी तक पढ़ा नहीं तो सुबह उठे और 2 घंटे में पूरा पबैट खत्म. ऐसा भी नहीं करना. आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, सिलेबस को मैनेज करना है और सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है. जो पढ़ा है उसका रिवीजन जरूरी है, PYQs की प्रैक्टिस जरूरी है और मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस जरूरी है. मॉक टेस्ट कहां से लगाए, तो PW की ऐप पे टेस्ट सीरीज लाइव है दिसंबर एग्जाम के लिए. आप चाहें तो खुद को एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं या कोई भी मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं. नाउ सम थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. सबसे पहले सिलेबस को 8 हफ्तों में डिवाइड कर लो. 6 हफ्ते पढ़ाई के लिए रखो और 2 हफ्ते सिर्फ रिविजन के लिए रखो. रोज का रोज रिविजन जो कर रहे हो, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, दैट इज वन साइड. आखिरी के 2 हफ्ते सिर्फ रिविजन करना है. तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए 6 हफ्ते रखिए, आखिरी के 2 हफ्ते सिर्फ रिविजन के लिए रखिए. रोज जो पढ़ रहे हैं या कल जो पढ़ा उसका आज रिविजन, सुबह जो पढ़ा उसका शाम में रिविजन करते चलना है. एक स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को फटाफट कंप्लीट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा. सिलेबस का एक पोर्शन खत्म हो गया तो स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा कि हाँ चलो इतने परसेंटेज सिलेबस यूनिट्स मेरी हो चुकी है. हर 7th डे एक मॉक टेस्ट दीजिए. मॉक टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंटली नोट डाउन करो, बहुत ही स्मार्टली एनालाइज करो और आइडेंटिफाई करो कि गलती क्यों हो रही है. उस गलती को कैसे आप नहीं दोहराओ, उस पे फोकस होना चाहिए. एक रिवीजन की नोटबुक बनाइए. रिवीजन की नोटबुक में जो टॉपिक्स बार बार गलत हो रहे हैं वो लिखते जाइए. नोटबुक में ही कुछ पेजेस अपने रिवीजन को दे दीजिए.
अलग से रिविजन के नोट्स बनाइए ताकि इनको दोबारा रिवाइज कर सको, आप रिविजन का रिविजन कर सको। क्विक फैक्ट्स हो, थिंकर्स हो, बुक्स ऑथर्स हो, थ्योरीज हो, किसने दी, कब दी, ये सारे इन रिविजन के नोट्स में लिखते जाइए। जो एडिशनल मॉक से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो लिखते जाइए। कम से कम 5 PYQs डेली सॉल्व कीजिए। अब ये 5 PYQs का मतलब क्या है? 5 PYQs का मतलब 5 सवालों से नहीं है। 5 PYQs का मतलब है कि 5 डिफरेंट टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के अभी कंप्लीट नहीं है, एटलीस्ट वो आप करने का ट्राई करो। इफ नॉट तो आप 5 टॉपिक नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि 5 टॉपिक कौन से है, सब टॉपिक को टॉपिक समझ रहे हो, तो आप कम से कम रोज 50 PYQs लगाइए, यानी आधा पॉल साइंस का पेपर लगाइए। ठीक है। नाउ मॉक टेस्ट में मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे ही इंप्रूवमेंट होगा। जब आप पहला मॉक लगाओगे तो देखोगे कि आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स बहुत कम है। दूसरे में थोड़े बढ़ेंगे, हो सकता है तीसरे में फिर से फर्स्ट के लेवल पे आ जाओ, चौथे में फर्स्ट से भी गिर जाओ, लेकिन 5वें में, 6वें में, 7वें में 5-6 मॉक्स लगाने के बाद आपको ग्राफ ऊपर की तरफ दिखेगा। आप एग्जामिनेशन का पैटर्न आइडेंटिफाई कर जाओगे और आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ना, तो आपके गेस वर्क में भी, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके में भी एक मेथड आ जाता है, एक ले आ जाती है। सो यू विल डेफिनेटली फाइंड इंप्रूवमेंट अगर आप रिलीजियसली ऑनेस्टली पढ़ाई कर रहे हैं तो। एनालाइज कीजिए अपने मॉक्स को, बिना एनालाइज किए मत सोइए। ऐसा नहीं कि मॉक दे दिया सुबह एनालाइज करेंगे, आज ही मॉक दिया है आपको फ्रेश याद होगा, एनालाइज कीजिए, जो गलतियां हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, उन गलतियों से सीखिए, उसके बाद सीखने के बाद इंप्रूवमेंट लाइए और फिर से अगले टेस्ट पे देखिए कि आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। मॉक लगाते समय कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एग्जामिनेशन हॉल में कई बार बच्चों को टाइम की कमी हो जाती है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला करके आपको 3 घंटे मिलते हैं। आपका पेपर 1 अगर जल्दी हो जाता है तो पेपर 2 में टाइम लगता होगा, या वाइस वर्सा। आपको मैनेज करना है, क्योंकि ये 3 घंटे इकट्ठे आपको मिलते हैं। आपको मैनेज करना है कि कैसे आप 3 घंटे में दोनों पेपर कंप्लीट करते हो और चेक करते हो। तो जब आप मॉक लगाने बैठो, कोशिश करो कि 2 घंटे 45 मिनट्स में, 2.75 घंटे में आपका मॉक लग जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वो 15 मिनट कहाँ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। सिली मिस्टेक्स अगर है, क्वेश्चन गलत पढ़ा है, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, करेक्ट नहीं पढ़ा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है, सिली मिस्टेक्स पे कमांड करो, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो कि वो मिस्टेक्स आगे ना हो। नॉलेज गैप्स को भरो। बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं पर उन टॉपिक के अंदर कोई टॉपिक्स है जो नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें समझो, उन्हें पढ़ो, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। और हाँ, एक कोट था नीचे आपके लिए, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो वो आपका अंतिम दिन नहीं है तैयारी का, या फिर आपको वहां पे निराश नहीं होना है, आप ट्राई कर रहे हो, इससे आप मोटिवेटेड हो। इफ यू आर ट्राइंग, डेफिनेटली योर ट्राइंग अटेम्प्ट विल बी काउंटेड, विंस्टन चर्चिल ने कहा है। नेक्स्ट, आखिरी के 10 दिन सिर्फ मॉक लगाने हैं, 2 हफ्ते रिविजन और मॉक एंड क्विक रिविजन नोट्स को रिवाइज करना है। अपनी स्लीप का, अपनी डाइट का और अपने ब्रेक्स का ध्यान रखो। ऐसा नहीं 6 घंटे लगातार बैठे, 7वें घंटे उठे, फिर 6 घंटे 8 घंटे अगले बैठ ही नहीं पा रहे हैं, नहीं। स्लीप, डाइट और ब्रेक का ध्यान रखिए। आपका जो ब्रेन है वो आपका रियल एग्जाम टूल है, तो जैसे मशीन को थोड़ी थोड़ी देर में बंद करना पड़ता है तो और अच्छे से चलती है, थोड़े थोड़े शॉर्ट ब्रेक्स, 5 मिनट के, 6 मिनट के, 7 मिनट के टाइमर लगा करके लीजिए। अवॉइड न्यू बुक्स नाउ, बिल्कुल ये गलती मत करना, कोई नई किताब, नया सोर्स अभी रेफर मत करना, और जो भी पढ़ा है उन्हीं मटेरियल्स को रिवाइज करते जाइए। अब स्ट्रैटेजी बदलने का समय नहीं है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसे इंप्लीमेंट करने का समय है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट that revision is important, mock tests are important, PYPs are important, and above all good health is important. Health is wealth आपके लिए बिल्कुल ये लागू होता है। वैसे तो हम सब के लिए लागू होता है, बट आपके लिए ये अभी बहुत ज्यादा क्रूशली लागू होता है। सो गुड लक ऑन योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और बाकी अब 30 डेज की स्ट्रैटेजी की मांग मत करना, 60 डेज की स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करो। लास्ट में रिवीजन मॉक्स कैसे लगाने हैं उस पर मैं फिर से आऊंगी, फिर से वीडियो बनाऊंगी, फिर से आपसे मिलूंगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, याद रखो। सो इफ वी आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स then we cannot expect results, but if we are putting efforts then only there will be some result. So let's work hard. Thank you so much.